नाग पंचमी, आज के दिन नाग पंचमी के दिन भगवान वासुकी जो हैं नाग, ये भगवान शिव के गले में विराजमान हुए थे, इसलिए इसको नाग पंचमी कहा जाता है। दूसरी बात, ये नाग पंचमी पूजन की पद्धति कब से चालू हुई और क्यों हुई, इसका कारण क्या रहा। भागवत जी की कथा और देवी पुराण से जुड़ी हुई है। भागवत में कथा परीक्षित चरित्र तक है। देवी पुराण में कथा चालू होती है जब परीक्षित जी महाराज के शरीर के लिए तक्षक ने भस्म किया। यद्यपि परीक्षित जी जो थे वो तो पहले ही भगवान में लीन हो गए थे, लेकिन जब श्राप लगा था तो श्राप तो झूठा होगा नहीं। परीक्षित के शरीर के लिए तक्षक ने भस्म कर दिया। जन्मेजय को बड़ी गुस्सा आई कि हमारे पिताजी के शरीर को भस्म किया, हम सर्प यज्ञ करेंगे, सर्पों को भस्म करेंगे। उन्हें यज्ञ चालू किया। सर्प जो थे वो यज्ञ कुंड में आके गिरते जाते, मरते जाते। नागों की जो माता हैं वो विचार करने लगी कि ऐसा होगा तो हमारे बच्चे तो सब मर जाएंगे, क्या किया जाए। भूत भावन भोलेनाथ के पास पहुंची और भोलेनाथ ने कहा, एक जरत्कारु का बेटा है जिसका नाम है आस्तिक, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी सहायता करेगा। जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि के यहाँ गए। आस्तिक मुनि ने कहा, ठीक है, हम आपके बच्चों के लिए बचा लेंगे, मुझे क्या मिलेगा। नागों से कहा, हम तुम्हें बचा लेंगे, मुझे क्या मिलेगा। तो नागों ने कहा, जहां आपका नाम लिख दिया जाएगा हम वहां आएंगे नहीं, ये फायदा हम आपको देंगे। तो आस्तिक मुनि गए कहाँ, जन्मेजय जी के पास। और जन्मेजय जी के पास पहुंचे तो जन्मेजय जी ने स्वागत किया उनका। अब वो तो विद्वान तो बहुत थे, विद्वत्ता थी, देखने में बहुत सुंदर थे, उनके विचार बहुत सुंदर थे। उनकी जब बातों को सुना जन्मेजय जी ने तो प्रभावित हो गए। और जब प्रभावित हुए बोले, महाराज जी हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ वरदान मांग लो, आपकी जो इच्छा हो वो हमसे मांग लो। अब जन्मेजय जी कर रहे थे सर्प यज्ञ। बोले, जो मांगेंगे आप वो देंगे। बोले, क्यों नहीं देंगे। तो बोले, एक काम कीजिए, आप जो सर्प यज्ञ कर रहे हो ये बंद कर दीजिए। अब वो तो वचन दे दिया था पहले के आदमी की। वचन भाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, जब पहले की हती। वचन दे दिया हमने, वचन झूठा नहीं जाएगा। आपने कहा सर्प यज्ञ बंद कर दो, तो हम बंद कर देते हैं। उन्होंने बंद कर दिया। तब नागों ने कहा कि हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और हम आपको वरदान देते हैं जो हमने कहा था, जहां आस्तिक मुनि का नाम लिखा जाएगा वहां हम नहीं जाएंगे। उस दिन पंचमी तिथि थी। पंचमी तिथि थी, पंचमी कहलाती थी, लेकिन नागों को बचाया तो नागों ने वचन दिया, इसलिए उस तिथि का नाम हो गया नाग पंचमी। ये वही तिथि है। इसलिए आज नागों ने वचन दिया कि इस नाग पंचमी के दिन जो हमें बचाएगा, जो हमारे लिए दूध पिलाएगा, 1 साल तक उसके परिवार की हम रक्षा करेंगे। आज के दिन जो हमारा पूजन करेगा, हमारे लिए दूध देगा, या फिर भगवान शंकर का अभिषेक करेगा। भगवान शंकर के, क्योंकि शिवलिंग में नाग लिपटे रहते हैं, ये विराजमान है, नाग का पूजन होता है। तो नागों ने वचन दिया है कि आज के दिन जो पूजन करता है, दर्शन करता है, शिव जी पे बेलपत्री चढ़ाता है, शंकर जी का पूजन करता है, चाहे वो पार्थिवेश्वर हो और चाहे वो प्रतिष्ठित हो, कोई भी शिव जी हो,